85वां शतक किंग कोहली के नाम। जी हाँ, एक और दिन और एक और दिन नया रिकॉर्ड किंग कोहली के नाम। 7वां उन्होंने शतक बनाया न्यूज़ीलैंड के खिलाफ और ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट उन्होंने 10 शतक लगाए हैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ। बात की जाए उनका ये 54th ओडीआई 100 था। हालाँकि ये जो शतक है पानी में गया है, भारत ये मैच हार चुका है 85th 100 के बावजूद भी। कोहली आखिर तक आज भी 37 साल की उम्र में होने के बावजूद वो आखिरी तक मैदान में थे। उनके ऊपर आज भी वही ज़िम्मेवारी थी जो आज से 10 साल पहले उनको टीम को लेके चलना पड़ता था। आज भी सेम हिसाब था। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। केएल राहुल की बहुत लोगों ने तारीफ़ करी पिछले मैच में जब कोई नहीं चला। लेकिन वही बात आ जाती है जब डिसाइडर वाले मैच की बात आती है तो उसमें रोहित या विराट कोहली ये 2 ही बीच में होते हैं। बात करूँ मैं शुभमन गिल की, कहीं से मुझे उनकी कैप्टेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिस हिसाब से वो कैप्टेंसी दिखा रहे हैं, ओडीआई में भी बहुत मुश्किल है उनका एज़ ए कैप्टन लंबे टाइम तक रहना। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा भारत को बहुत मुश्किल होगा कि रोहित शर्मा के पास जाना पड़ेगा 2027 वर्ल्ड कप में। हालाँकि अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन भारत ने एक ओडीआई सीरीज़ गँवा दी है। जी हाँ, न्यूज़ीलैंड ने पहली बार भारत को भारत की सरज़मीं पे आके हराया है। पहले 2024 में हुआ है ये, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट सीरीज़ हारे हैं भारत 2 साल पहले ही। और अब ये ओडीआई में भी इतिहास रच दिया है, तो गौरव गंभीर के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ आई जा रही हैं, जैसे-जैसे उनका टेन्योर बढ़ रहा है। अब निगाहें यही रहेंगी कि जो ओडीआई सीरीज़ तो हार गई है भारत, टी20 सीरीज़ में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद जो टी20 वर्ल्ड कप है, ये जो 2 सेगमेंट्स हैं आने वाले 2 सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। और अगर गंभीर जी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते, तो आप रिटर्न में ले लो कि इनका आगे का टेन्योर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इस हिसाब से जो चल रहा है टीम में। हालाँकि इस सीरीज़ जो भारत हारा है, इसमें गंभीर की मैं गलती नहीं मानूँगा, क्योंकि गंभीर के एंड से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जडेजा एक ऐसे समझ नहीं आया कि मैनेजमेंट ने जडेजा को क्यों लिया, है ना? अक्षर के ऊपर कैसे आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जडेजा इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। बहुत मुश्किल है 85th ओडीआई सेंचुरी, बहुत अफ़सोस हो रहा है कोहली को देखकर कि भई मतलब कि बंदा आखिर तक खड़ा रहा है, फिर भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। श्रेयस अय्यर फ़ॉर्म के बाद चोटिल के होने के बाद वापस आए हैं, बट फिर उनके बल्ले से कोई स्कोर नहीं, खाली एक 50 भी नहीं आया। फर्स्ट इनिंग में 49 पे आउट हुए, उसके बाद 2 इनिंग फ्लॉप्स। केएल राहुल बहुत जितनी तारीफ़ करी जाए कम, लेकिन फिर वही है कि प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने कितने मैच जितवाए हैं। गिल का भी सेम है, अभी तक मेरे को नहीं समझ आ रहा उन्होंने कौन से ऐसी प्रेशर वाली इनिंग में भारत को मैच जिताया हो। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए फॉलो करना ना